नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने है और पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से। जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार शिक्षक प्राथमिक के नहीं कर रहे थे वो होने वाला है। मामला आप तक पहुंच चुका होगा और मामला साफ साफ है भाई, डिजिटाइजेशन। जितनी भी पंजिकाएँ हैं उनका ऑनलाइन काम करने का तरीका बदला जाने वाला है। क्या बदले जाने वाला है? साथ ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों की उपस्थिति, अटेंडेंस भाई अब ऑनलाइन होने वाली है। उसको लेकर साफ साफ निर्देश जारी हो गए हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले पूरा पत्र में क्या क्या मुख्य चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे और संघ क्या करने वाला है उस पर भी नज़र ज़रूर लगाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पंजिकाओं के रखरखाव एवं अद्यतन किए जाने के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 31 मार्च 21 द्वारा समस्त पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। क्या क्या दिया गया है तो देख लीजिए। तो साफ साफ दिया है कि 20 जुलाई 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों हेतु निर्धारित 12 पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन कराने का निर्णय लिया गया है। टाइम एंड मोशन की स्टडी के संबंध में निर्गत शासनादेश उल्लिखित पंजिकाओं में शिक्षक डायरी को छोड़कर पूर्व में समेकित की गई आय व्यय पंजिका एवं चेक इश्यू पंजिका सहित निम्नलिखित विवरणानुसार 12 पंजिकाओं का रियल टाइम उपयोग करने का उद्देश्य हम अब डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है। कौन कौन से फटाफट देखते हैं। उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। ये सारे के सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से व्यहत किए जाने हेतु प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाओं का डिजिटलकरण प्रारूप तैयार किया गया है और उक्त अनुसार समस्त प्रविष्टियाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित की जाएंगी। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि कुछ नया नहीं किया जाएगा। जैसे आप रजिस्टर में भरते थे सेम फॉर्मेट में ऑनलाइन आपको भरने के लिए दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो सबसे गर्म मुद्दा है, वो है डिजिटल उपस्थिति पंजिका, मतलब टीचर की अटेंडेंस रजिस्टर। तो डिजिटल उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक कर्मी द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय अंकित किया जाएगा। विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों शिक्षकों उपयोगार्थ करीब 20 लाख टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने के तक डिजिटल पंजिका के समस्त पंजिकाओं द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कराए जाने गए अपने मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अंकित की जाएगी। मतलब उसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। तो ये सेंटेंस पढ़ने योग्य है, इसको फिर से पढ़ेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि विभाग द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने तक डिजिटल पंजिका में समस्त अध्यापक कर्मी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर और स्मार्टफोन से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अंकित करेंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक उनको प्रमाणित करेगा। राज्य परियोजना कार्यालय पत्रांक संख्या टैबलेट द्वारा उपयोग हेतु सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा के लिए व्यय हेतु सुसंगत निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। तत्क्रम में स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत सेवा प्रदाता के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टैबलेट के उपयोगार्थ सिम एवं इंटरनेट की उपलब्धता संबंधित कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए शिक्षकों को सिम उपलब्ध कराए जाएं। अब देख लीजिए कैसे होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो समय है वो होता है 8 बजे का। तो उसमें आपको आगमन जो उपस्थिति है वो 7:45 से 8 के बीच में है, मतलब 15 मिनट पहले आपको मौका मिलेगा। और प्रस्थान अपराह्न 2:15 से 2:30 के बजे तक आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। विद्यालय 8 से 2 का होता है, ये आप जानते हैं। तो 15 मिनट पहले आना है और 15 मिनट बाद में जाना है। अभी फ़िलहाल क्या था, छुट्टी गर्मी की वजह से 7:30 का स्कूल है, तो 7:15 और उधर 1:30 से 1:45 तक आपको ये करना है। और 1 अक्टूबर से जो 30 मार्च का समय होता है, जब विद्यालय 9 बजे का हो जाएगा, 9 से 3 का, तो आपको फिर से वही चीज़ 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद 8:45 से 3:15 तक और उधर 3:15 से 3:30 बजे तक आपको ये काम
करना है। टैबलेट स्मार्टफोन की जियो फेंसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा तथा पोर्टल पर उपस्थित दर्ज कराते समय अध्यापक प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। मतलब लोकेशन जाएगी आपकी। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों और स्टाफ की उपस्थिति को ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। जैसे अभी एक तरीके से प्रमाणित करता है, वो ही प्रमाणित बाद में करेगा। बाकी जो मुद्दे हैं उन पर लेके तो कोई खास बवाल नहीं है, लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं क्या है यहाँ पर। बच्चों के अटेंडेंस के लिए देख लीजिए तो 1 दिनांक से 8 से 9 बजे के बीच में ही आपको अटेंडेंस लगानी है, और फिलहाल 7:30 से 8:30, और जब 1 अक्टूबर के बाद होगा तो 9 से 10 के बीच में आपको अटेंडेंस बच्चों की लगानी है। एमडीएम का एक और देख लेते हैं कि बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की उपरांत उक्त पंजिका अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका मध्याह्न 12 बजे तक तथा दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से आपको भर देनी है। मतलब गर्मियों में 12 बजे तक भरनी है हर हाल में, और ठंड की जब वो समय बदलता है 3 बजे वाला, 9 से 3 वाला, तब आपको 1:30 बजे तक भर देना है। तो भाई जिस चीज़ को लेके बहुत दिन से बवाल चल रहे थे, समस्याएं चल रही थी और आपस में तकरार चल रहे थे, वो सब खत्म करते हुए कंचन वर्मा जी द्वारा साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि भाई टैबलेट मिल चुके हैं, सिम कार्ड मिलने वाला है, अब ऑनलाइन उपस्थिति होगी। समय भी 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। अब देखते हैं क्या करने वाला है संघ इस पर। क्या ये बात मानी जाएगी या संघ इस पर अपना विरोध दर्ज कराएगा? क्या होता है क्या नहीं होता वो तो देखने वाली बात है, लेकिन 15 जुलाई से तैयार हो जाइए मास्टर साहब, आपको ऑनलाइन अटेंडेंस के थ्रू ही स्कूल अब आना और जाना करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।